इसमें करने लगा इसमें मैक्सिमम कितना है? अधिकतम 3 बोला है ना। कितनी लड़कियां? 3। वो वाला तो लंबा हो जाएगा। अधिकतम 3 लड़की के लिए अगर बोल रहा है तब क्या करोगे? पहले देखो, पहले वाले केस ये सब समझ में आ गए। कितने थे? 9 लड़के 4 लड़कियां, 7 का समूह बनाना है। तो 7 का समूह बनाने के लिए क्या करोगे? पहला केस था कि सिर्फ 3 लड़की आपको लेना है। तो अगर आप सिर्फ 3 लड़की लेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा? 4 भाई। टोटल कितने का बनाना है? 7 का। अगर हम 3 लड़की ले लिए तो कितना? 4 हमें लड़की लेना पड़ेगा। अब 3 लड़की लेने के लिए क्या करेंगे? कुल कितनी लड़कियां? 3। तो 4C3 ये ग्रुप बनेगा। उसके बाद ये हो गया 4 का, तो 9C4। इसे सॉल्व कर लिए पूरा। कितना है टोटल? 504। न्यूनतम और अधिकतम का लैंग्वेज समझो। न्यूनतम 3 लड़कियों का मतलब क्या होता है? 3 या 3 से ज्यादा। जैसे लसम होती ना, वह छोटी छोटी संख्या, वह न्यूनतम संख्या, सेम वही चीज है। तो न्यूनतम 3 लड़कियां होने का मतलब क्या? तो 3 लो या तो 3 से ज्यादा ले सकते हो। तो अगर 3 लड़की हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 4C3। और इसके बाद क्या? 4 लड़के 9C4, जिसकी वैल्यू 504 इधर से निकाल लिए थे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 लड़कियां भी ले सकते हो, क्योंकि न्यूनतम की बात करें। अब ये मत कर लेना कि 5 गर्ल्स ले लें, क्योंकि पूरे ग्रुप में कितनी है? 4 ही है मैक्सिमम। तो 4 गर्ल्स और 3 लड़की लोगे तब भी 7 का मेंबर बनेगा। अब ये आएगा कैसे? 4C4 इंटू 9C3। अब 4C4 की वैल्यू कितनी हुआ? 9C3 की वैल्यू देखो, फार्मूले सॉल्व किए, हो गया। जो अगला है लास्ट, मतलब तीसरा केस। तीसरे केस में क्या बोला है? अधिकतम 3 लड़कियां लेना है। ये थोड़ा सा टफ और लेंथी हो जाए, अधिकतम 3 लड़कियों वाला केस। तो अधिकतम जब भी बोलेगा तो मतलब वो लिमिट बोल दिया, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अधिकतम 3 लड़कियां हो। अधिकतम कितनी लड़कियां हो? 3 लड़कियां हों। तो 3 लड़कियों के लिए क्या करेंगे बताओ? पहला केस तो ये हो सकता है कि आप कोई लड़की ही ले लो। मतलब अधिकतम जब बोलेगा तो इसका मतलब ये भी आप ले सकते हो कि हम कोई लड़की नहीं लेंगे। तो अगर कोई नहीं लड़की लेंगे तो 0 गर्ल्स, और तब कितना बॉयज लेना पड़ेगा? 7। टोटल 7 बनाने हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? 4C0 इंटू 9C7। अब देखो मैं क्या करता हूँ। 4C0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। और 9C7 में अब आप क्या करोगे? 9 का 7 बार करोगे ना ऑर्डर, मत करो। जब 9 में से 7 का ग्रुप बनाओगे तो 2 का अपने आप बनेगा। ये 9C2 जो है वो 9C7 है 9C2 के इक्वल हो जाएगा। यही मैं बार बार करता हूँ, क्योंकि अब देखो मुझे यहाँ पे फायदा है। 9 का 2 बार ऑर्डर क्लियर कर लेंगे। 9 गुणित 8 बटे 2 फैक्टोरियल तो 36 आ जाएगा। ये ध्यान दिया करिए संचय में। फार्मूले से भी करेंगे तो आएगा, मगर लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा कि हमेशा पूरा संचय लगा लिया करो। 9 में से 7 का ग्रुप बनाओगे, 9 लोगों में से 7 को निकालोगे तो 2 बचेंगे ना, अपने आप 2 का बनता जाएगा। तो 9C7 इक्वल टू 9C2। अब इसे सॉल्व कर लो। जो ट्रिक बताया, 9C2 मतलब 9 का कितनी बार ऑर्डर क्लियर? मात्र 2 बार ना। ऑर्डर मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल 36 आ जाएगा। यानी आप अगर कोई लड़की नहीं लेते हैं, सिर्फ 7 लड़कों को चुनते हैं तो कितने प्रकार से हो जाएगा? 36 प्रकार से। फिर सेकेंड केस क्या हो सकता है? 1 गर्ल्स और 6 बॉयज। तो क्या लिखोगे? गर्ल्स कितनी है? 4 में से किसी एक का कॉम्बिनेशन लोगे और ये 9C6 हो जाएगा। फिर थर्ड केस क्या है बोलो जल्दी से? 2 लड़कियां और 5 बॉयज ले लो। तो ये 4C2 हो जाएगा। 4 लड़कियों से 2 लड़कियों चुनने का तरीका 4C2, और लड़के कितने हैं? 9, तो 9C5। फिर लास्ट केस, अधिकतम 3 लड़की बोला ही है। तो अगर आप 3 लड़की लेते हो तो कितने? 4 लड़के लेने पड़ेंगे, तभी 7 की मेंबर बनेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 4C3 इंटू 9C4। अब देखो 4C1 की वैल्यू क्या होती है? 4 ना। अब 9C6, जब 9 में से आप 6 का बनाओगे तो 3 का अपने आप बनेगा कि नहीं? इंटू 9C3 कर लो। 4C2, 4 का कितनी बार ऑर्डर पेयर? 2 बार। 4 इंटू 3/2 फैक्टोरियल।
अब 9 का 5 बार आर्डर क्लियर करने से क्या मतलब है? 9 का 4 बार ही कर लो, वो सही है कि नहीं? तो 9 में से 5 ये अब समझ आने लगा। फिर क्या हो जाएगा 4C3, 4C3 4 में से 3 का बनाओगे तो 1 का अपने आप बनेगा, तो ये 4C1 की इक्वल नहीं हो गया। अब 9C4 है, इसमें दिमाग लगाओ, 9 में से 4 का बनाओगे 5 का बनेगा, क्या मतलब है? 5 का ज्यादा वाला करना पड़ेगा, इससे 4 ही सही है। इसका सब 504 था। हाँ निकाल लो जो वैल्यू है। ये 4 इंटू क्या 9 इंटू 8 इंटू 7 ना, 9 का 3 बार आधा बाई 3 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 12 का आधा कितना 6 और 9 का 4 बार आधा 9 8 7 6 बाई कितना 4 फैक्टोरियल, 4C1 की वैल्यू 4 हो गया अपना कर लीजिए 9 8 7 6 अपान में 4 फैक्टोरियल, इसका 504 आ रहा है ना? नहीं इस वाले का 987 का आता है 504। ठीक है कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए। करने के बाद सबको प्लस करेंगे, सबको क्या करेंगे प्लस करेंगे, कुछ तरीका हमें पता चल जाएगा। नहीं समझा? इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, फिर सबको प्लस कर लो। अधिकतम 3 लड़कियों को लेकर के कितने ग्रुप बन सकते हैं पता चल जाए। नहीं समझा? आ गया ना? कर लो, करिए इसको करिए। चलो देखो ये पूरा समझ आ गया ना? अच्छा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत ज्यादा टफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, मगर ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ग्रुप बना लेना है और आपको समझ लेना है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। और बाकी जो वैल्यू है ये सामने में लिख ही दिया और एग्जाम में खुद से आप सब सॉल्व करना चाहिए आपको। और सबसे बढ़िया ट्रिक मैं आपको खुद ही बता दिया कि 9C6 9C5 पूरक संचय निकाल लेना बिना फार्मूला लगाए, जैसे 3 या 3 बार करके, इससे आपका एक क्वेश्चन आसानी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। टोटल आंसर कितना आया 1600। पहले वाले का 36, जब 1 लड़की और 6 लड़के लिए तो उसका क्या आया 336, 2 लड़कियां 5 लड़के लिए तो 756, सबसे ज्यादा तरीका इसी का है। और 3 गर्ल्स और 4 बॉयज का 504, टोटल सम कर लिए कितना 1632 तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है एग्जामिनेशन, क्या है एग्जामिनेशन का है। अच्छा कल से मैं चैप्टर 9 स्टार्ट कर दे रहा हूँ, बाकी जो 5-6 वीडियो है मतलब है ये क्वेश्चन, इसका वीडियो बना करके डाल देगा, देख लेना कहानी के काम। इसका सब्जी आप काफी बनाइएगा। हाँ काफी बड़ा मस्त बन जाता है। एक लोग है ना ऐसे पेज में पढ़ते हैं बड़ा मस्त। अब तो डिजिटल बोर्ड कर लिए मान लीजिए 2 साल पहले पेपर में निकाल रहे थे, उनका पुराना भी निकाल सकता है जिसमें पेपर में पढ़ा। चलो देखो अगला क्वेश्चन जो है वो रीअरेंजिंग करके है एग्जामिनेशन का। रीअरेंज करके क्या है एग्जामिनेशन वाला है। क्या है एग्जामिनेशन क्वेश्चन क्या है इन द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन ए डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। मतलब एग्जामिनेशन देखो यही है ना, टोटल कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रिपीटेड कितने हैं देखो। एग्जामिनेशन में क्या करा है एग्जामिनेशन डिक्शनरी आपको बनाना है और ई लेटर के पहले यानी जो भी डिक्शनरी आप बनाएंगे उसमें ए से चालू होगा, फिर बी से चालू होगा, फिर सी से डी से ई से चालू होगा ना। तो लेटर ई के पहले, लेटर ई से स्टार्ट होने से पहले कितने शब्द बन जाएंगे आपको बता देना है। तो पहले देखो कौन कौन रिपीट हो रहा है, रिपीट कौन कौन हुआ, ए कितनी बार हुआ, आई कितनी बार, ए और आई रिपीट हो रहा है, एन भी है 2 बार ना। अब देखो क्वेश्चन ये कर रहा है जैसे अगेन वाला एग्जाम्पल था तो 50वां 49वां लेटर नहीं बनाया था एग्जाम्पल इसी का मिसलेनियस का। ऐसे ये लेटर अगर आप डिक्शनरी बनाना चालू करोगे तो सबसे पहले ए से स्टार्ट करोगे, किससे से स्टार्ट करोगे ए से,
ए के बाद किससे स्टार्ट करोगे? डी से। बी है इसमें, फिर किससे स्टार्ट करोगे? सी से। सी इसमें कहीं है, फिर किससे स्टार्ट करोगे? डी से। डी कहीं है, फिर किससे स्टार्ट करोगे? ई से। मतलब कुल मिला करके ई के पहले अगर देखा जाए तो जो भी डिक्शनरी बनाएंगे उसमें सिर्फ ए रहेगा। क्या रहेगा? ए रहेगा। समझ में आया कि नहीं? देखो ए से स्टार्ट करोगे, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है, फिर ई से ही आओगे ना। फिर ई के बाद एफ नहीं है, फिर जी एच आई ऐसे बनाएंगे। इसमें कहा है कि बताओ ई से प्रारंभ होने वाले वर्ड्स के पहले कुल कितने शब्द हैं। क्यों ना मैं स्टार्ट कर दूं एग्जामिनेशन में ए से कितने शब्द बनेंगे वही निकाल दें। ए से प्रारंभ होने वाले कितने शब्द बन जाएंगे वही निकाल दें, तो ई के पहले के सब शब्द हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? तो ए से प्रारंभ अगर करोगे 11 खाने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब किया 11 हो गया। ए से अगर स्टार्ट करोगे तो पहले पेज को ए यहाँ भर दिए। अब दोनों सिमिलर है तो उसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। चाहिए नहीं कि ए पहला वाला है फिर दूसरा वाला है, नहीं, ये तो यही होता है। ए जब यहाँ फिक्स कर दोगे तो बचे कितने? 10 खाने बचे ना। उन्हें कितने प्रकार से अरेंज करोगे? 10 फैक्टोरियल प्रकार से अरेंज करोगे। मगर इन 10 फैक्टोरियल में कौन कौन रिपीट हो रहा है? आई और एन। ये तो मान लो यहाँ फिक्स हो गया ना, तो कौन आगे रिपीट होगा? आई और एन। कितनी बार? 2 बार। तो क्या करोगे? 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, लिखोगे अतः ए से प्रारंभ होकर ना बनने वाले कुल वर्ड्स या शब्द कितने होंगे बताओ? 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यही आपका क्या है आंसर। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना था? समझ लेना था। क्या इसमें कॉन्सेप्ट है? बोला है कि ई के पहले कुल कितने शब्द होंगे। तो ई के पहले अगर देखा जाए तो सिर्फ ऐसे ही स्टार्ट होने वाले शब्द होंगे, बाकी सब ई के बाद हैं। तो ई के पहले अगर पूछ रहा है तो हम क्यों नहीं निकालें कि ए से कितने शब्द प्रारंभ होते हैं? ए से जितने शब्द प्रारंभ होंगे वही ई के पहले वाले हो जाएंगे। समझ आ गया? बोलो कर लीजिए।